जय हिंद दोस्तों। मातृभाषा क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड। क्या पढ़ रहे थे? ब्लड, रक्त। रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त या ब्लड का अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। रक्त जो है कैसा है? क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4। रक्त एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। कैसा? तरल संयोजी, कनेक्टिव टिश्यू। कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू। और एकमात्र कैसा है? तरल संयोजी ऊतक रक्त। रक्त की क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कंपोनेंट। रक्त में देखा था, ब्लड में रक्त क्या क्या था? इसमें प्लाज्मा था। क्या था? प्लाज्मा, जो कि ब्लड का कुल कितने परसेंट है? 60%। कुल ब्लड का कितने परसेंट है? 60% प्लाज्मा। और एक देखा था क्या इसमें? ब्लड सेल्स। क्या देख रहे थे? ब्लड सेल, ब्लड सेल्स। इन्हें क्या बोलते हैं? रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रुधिराणु, रुधिराणु। ये ब्लड का कुल कितने परसेंट है? 40%। कितने प्रतिशत है? 40%। जैसे प्लाज्मा पढ़ लिया था, है ना। प्लाज्मा जो है इसमें 10% क्या होता है? प्रोटीन। 10% क्या होता है? प्रोटीन। बाकी 90% क्या होता है? इसमें जल। क्या होता है? जल। प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा में, इसमें नहीं, प्रोटीन प्लाज्मा में कितने परसेंट जल होता है? 90%। और 10% क्या होता है? प्रोटीन। और प्रोटीन में भी देखे थे हम लोगों ने प्रोटीन, एक देखा था कौन सा? ग्लोब्यूलिन। कौन सा? ग्लोब्यूलिन। फास्ट बोल रहे, आराम से बोले, है ना, ज्यादा फास्ट बोलो। एक क्या था? 10% प्रोटीन में कौन सा था? ग्लोब्यूलिन। और ये क्या बनाता है हमारे शरीर में? एंटीबॉडी। क्या बनाता है? एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी। हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए, ठीक है, एंटीबॉडी, उसका निर्माण कौन करता है? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कौन? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। और एक होता है इसमें कौन सा प्रोटीन? प्रोथॉम्ब्रिन, प्रोथॉम्ब्रिन प्रोटीन। और एक कौन सा होता है? फाइब्रिनोजेन। ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। कौन कौन से प्रोटीन? प्रोथॉम्ब्रिन और फाइब्रिनोजेन। ये क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमने में मदद करते हैं। जब हम लोग बीमारियों की जांच के लिए ब्लड का सैंपल देते हैं तो जो हेमेटोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे ब्लड से ये प्रोटीन निकाल देते हैं। कौन कौन सी प्रोटीन? प्रोथॉम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ये निकालने के बाद फिर ब्लड में क्या बचता है? सीरम। क्या बचता है? सीरम। ये पीले कलर का होता है सीरम। और इससे क्या होती है? बीमारियों की जांच की जाती है। किससे की जाती है? सीरम से। तो जब प्लाज्मा में से प्रोथॉम्बिन और फाइब्रिनोजेन ये प्रोटीन निकाल देते हैं तो क्या बचता है? सीरम। और सीरम से क्या होती है? रक्त की, मतलब नहीं होते, ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं तो वो जांच किसकी होती है? सीरम की। ठीक है, तो ये पढ़ लिया था प्लाज्मा। अब पढ़ना था क्या? ब्लड सेल्स। क्या देखना है? ब्लड सेल्स। उन्हीं को क्या बोलते हैं? रुधिराणु। क्या बोलते हैं? रुधिराणु। ब्लड सेल्स, इसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3। कौन कौन से? एक तो होता है क्या? आरबीसी। क्या होता है? आरबीसी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पल्स। एक क्या होता है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। और एक क्या होता है? प्लेटलेट्स। क्या होता है? प्लेट्स। रक्त बिंबाणु, उसको क्या बोलते हैं? रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु। ये कौन से वाले पार्ट में है? सॉलिड वाले पार्ट में, ठोस वाला पार्ट है ये। ठीक है, तो इसके कितने पार्ट हैं? 3। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी क्या है? ये आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल। पूरा फुल फॉर्म लिखा था, नहीं तो बन ही जाएगा क्या? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको क्या बोलते हैं? प्लेटलेट। आरबीसी जो है, इसी कारण क्या होता है? हमारे ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल। पूछेगा, रक्त का लाल रंग, लाल रंग किसके कारण होता है? आरबीसी। और आरबीसी में बस क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन। तो हमारे ब्लड का लाल रंग किसके कारण होता है? या तो बोल सकते हैं आरबीसी, या बोल सकते हैं आरबीसी में बचता है क्या? हीमोग्लोबिन। इसके कारण क्या होता है? हमारे ब्लड का लाल रंग होता है। ठीक है। और डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी ये क्या करती है? बीमारी से क्या करती है? बीमारी से बचाती है हमें, संक्रमण से। कौन बचाता है? डब्ल्यूबीसी। और प्लेटलेट्स का काम क्या है? ये रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। क्या करती है? रक्त का थक्का जमने में मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स। हम सबको समझा दे रहा आराम से। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। एक ब्लड का ये कौन सा वाला पार्ट था? तरल वाला पार्ट, ठीक है, लिक्विड वाला, लिक्विड। तो वो वाला कौन सा? ठोस या कौन सा? सॉलिड वाला पार्ट। अब इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? 3। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब जो आरबीसी जो है ये हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में होती है। कितनी होती है? 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? 50 लाख। डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? 10,000। कितनी होती है? 10,000।
8 से 10,000 होती हैं, वैसे कितनी होती हैं 8 से 10,000। और प्लेटलेट्स ये कितनी होती हैं 1.5 से 2 लाख, कितनी होती हैं 1.5 से 2 लाख, 1.5 से 2 लाख संख्या में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे जो रुधिराणु है या ब्लड सेल्स हैं या ब्लड कार्पल्स हैं, क्या बोलते हैं ब्लड कार्पल्स, ब्लड कार्पल्स। इसका 99% भाग क्या होता है आरबीसी, क्या होता है 99% भाग आरबीसी, बाकी 1% में दोनों आ जाते हैं, कौन प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। इसमें अभी सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है आरबीसी कितनी होती है 50 लाख, डब्ल्यूबीसी कितनी होती है 8 से 10,000, और प्लेटलेट्स कितनी होती है 1 से 1.5 से 2 लाख। जब डेंगू रोग होता है तो उसमें क्या होती है प्लेटलेट्स क्या होती हैं गिरने लगती हैं। उसमें देखें अभी रेशियो पूछा जाता है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, देखो ये कितनी होती है 50 लाख की कितनी होती है 8 से 10,000, तो यहाँ लिखते हैं रेशियो आरबीसी, दिख रहा है इधर तक नहीं, इधर लिख दे आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी कितना होता है इनका रेशियो 600:1। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्या होता है रेशियो। अब जो आरबीसी है तो कितनी होती है 50 लाख की 8 से 10,000, वो कितनी होती है 1.5 लाख। अब इनमें भी पूछ सकता है तीनों का रेशियो, तीनों का रेशियो कैसे बनेगा हम बना दे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी रेशियो प्लेटलेट्स ये लिख रहे हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स इनका रेशियो क्या होता है, इनका रेशियो होता है 600:1 कितना होता है 40, ठीक है। इनका पूछा आरबीसी और प्लेटलेट्स का पूछे 600 कितना हो जाएगा 4, तो कितना होगा 60:4 हो जाएगा। हाँ, और इसका कितना हो जाएगा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का पूछे 1:40, ठीक। और क्या काम है आरबीसी का, आरबीसी का काम क्या है, यह हमारे अंदर क्या करती है गैसों का विनिमय करती है, ऑक्सीजन को क्या करती है ब्लड में मिला देती है, ठीक है, और ऑक्सीजन को ले जाती है, और किसको ले जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। गैसों का परिवहन कौन करता है आरबीसी, कौन करता है आरबीसी। और क्या आरबीसी में जो होता है वो केंद्रक नहीं होता, आरबीसी में केंद्रक होता है नहीं होता, आरबीसी में लाइसोसोम होता है ये भी नहीं होता लाइसोसोम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हालांकि कि आरबीसी में क्या केंद्रक होता है नहीं होता, और लाइसोसोम होता है नहीं होता। अब जो आरबीसी है इसके जीवन काल कितने दिन होता है, इसका जीवन काल यही यहाँ लिख दे रहा साइड, ठीक। कितना होता है 120 दिन, कितने दिन होता है जीवन काल 120 दिन। डब्ल्यूबीसी कितना दिन हो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, कितना होता है 2 से 4 दिन। और प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है 7 दिन, कितना होता है 7 दिन, ठीक है। तो हमारी जो आरबीसी वो कितने दिन में मर जाती है 120 दिन में, और इसमें केंद्रक नहीं होता ना लाइसोसोम होता है। तो जो आरबीसी है जब ये मरती है तो इसमें लाइसोसोम है नहीं, लाइसोसोम कोशिका के अंदर क्या करता है कोशिकाओं का भक्षण और पाचन करता है, तो लाइसोसोम इसमें है नहीं, ना ही केंद्रक है, केंद्रक होता तो भैया उसको आदेश देता कि नहीं नहीं बना लो सेल्स, नई आरबीसी बना लो। तो लाइसोसोम नहीं होने के कारण जो आरबीसी जब 120 दिन बाद मरेगी तो वो कहाँ पर जाके मरती है लीवर में, कहाँ मरती है लीवर में, लेकिन लीवर में कम मरती है, उससे ज्यादा कहाँ पर मरती है स्प्लीन में, तिल्ली में। तो जो आरबीसी है ये जाके कहाँ मरती है लीवर में, लीवर में लेकिन कम मात्रा में मरती है, ज्यादा कहाँ पर मरती है स्प्लीन में, कहाँ मरती है स्प्लीन, स्प्लीन को बोला जाता है तिल्ली, ऐसी क्या बोला जाता है प्लीहा। सबसे ज्यादा कहाँ पर मरती है आरबीसी स्प्लीन या तिलिया, इसीलिए स्प्लीन या प्लीहा को क्या बोला जाता है आरबीसी की कब्र, क्या बोला जाता है आरबीसी की कब्र। या हमारे लोगों को दफनाया जाए क्या बोलते कब्र, आरबीसी कब्र क्या बोल किसे बोलते हैं स्प्लीन तिलिया प्लीहा को, ऐसे क्या बोलते ग्रेवाइड, ग्रेवाइड ऑफ आरबीसी किसे बोला जाता है कि स्प्लीन प्लीहा या तिल्ली को, ठीक है। तो आरबीसी कहाँ पर मरती, हाँ, और जब ये आरबीसी मरती है स्प्लीन या प्लीहा में तो कभी कभार क्या हो जाती है आरबीसी की जरूरत पड़ जाती है, तो स्प्लीन में ही क्या होती है आरबीसी रीजनरेट होने लगती है, कहाँ पर स्प्लीन में, स्प्लीन को क्या बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, क्या बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, आरबीसी ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे बोला जाता है प्लीहा, क्योंकि यहाँ पर जब मरती है आरबीसी वहीं से क्या होने लगती है रीजनरेट होने लगती है, ठीक है। तो आरबीसी कब्र भी किसे बोलते हैं प्लीहा को, आरबीसी का ब्लड बैंक भी किसे बोलते हैं आरबीसी को, आरबीसी का ब्लड बैंक, ठीक। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है 120 दिन। इसी कारण क्या होता है लाल रंग होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता, और आरबीसी की कमी से कारण या हीमोग्लोबिन कमी के कारण कौन सा रोग होता है एनीमिया रोग, कौन सा रोग होता है एनीमिया, खून की कमी, आरबीसी या हीमोग्लोबिन कमी के कारण कौन सा रोग होता है एनीमिया रोग, कौन सा एनीमिया। और पूरे रुधिराणु का ब्लड सेल्स का कितने परसेंट होता है 99% अकेला आरबीसी, ठीक है। बन जाएगा आरबीसी बन जाएगा। इसके बाद क्या पढ़ना है डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी जो है ये क्या करती है हमें रोगों से बचाती है, बीमारियों से बचाती है, वायरस कोई संक्रमण कर रहा है, ठीक है, या कोई बैक्टीरिया संक्रमण कर रहा है तो उनसे बचाती कौन है डब्ल्यूबीसी, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है हमें रोगों से बचाती है।
इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, रक्षक कोशिकाएं। क्या बोला जाता है, रक्षक कोशिकाएं, कोशिका। ठीक है, या बोले तो क्या, बॉडी गार्ड। क्या बोला जाता है, बॉडी गार्ड कोशिका, बॉडी GUARD। जैसे बॉडी गार्ड होते हैं लोगों के, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, यानी क्या बोला जाता है, बॉडी गार्ड सेल। या नहीं बोला जाता है सोल्जर सेल। क्या बोला जाता है, सोल्जर, सोल्जर सेल। जैसे सैनिक बॉर्डर पर सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, ऐसे हमारे शरीर की रक्षा कौन कर, WBC। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, सोल्जर सेल। नहीं क्या बोला जाता है, बॉडी गार्ड। या नहीं क्या बोला जाता है, लड़ाकू सेल। क्या बोला जाता है, लड़ाकू लिखते रहे, लड़ाकू सेल, लड़ाकू सेल वो वाला सेल है। ये क्या बोलते हैं, फाइटर सेल। क्या बोलते हैं, फाइटर, फाइटर सेल। किसे बोला जाता है, WBC को। बॉडीगार्ड सेल, शोल्डर सेल या फाइटर सेल किसे बोला जाता है, WBC। क्यों, क्योंकि हमें क्या करती हैं, रोगों से बचाती हैं। तो WBC ये भी कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। एक होता है कौन सी, बेसोफिल्स। कौन सी होती है, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। 5 प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, 5। बेसोफिल्स, एक होती है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और एक होती कौन सी, एसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनो। अब 2 अलग होती है, इनको अलग से रखें, ठीक है। इसी में होती है, एक होती कौन सी, मोनोसाइट। कौन सी होती है, मोनोसाइट, मोनोसाइट्स, CYT है। एक होता है कौन सी, लिम्फोसाइट। कौन होती है, लिम्फोसाइट्स। और WBC कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अब जो बेसोफिल्स जो होती हैं, ये होती हैं क्या, सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है। कौन सी होती है, बेसोफिल्स, सबसे कम मात्रा में होती है, मिनिमम, सबसे कम होती है, ठीक है। पूछेगा WBC में सबसे कम कौन सी होती है, बेसोफिल्स, मिनिमम। कैसी होती, अब देखो WBC तो 5 प्रकार की होती है, अब इसमें सबसे कम कौन सी होती है, बेसोफिल्स। कौन सी, बेसोफिल्स। अब पूछेगा सबसे ज्यादा कौन सी होती है, न्यूट्रोफिल्स। ये मैक्सिमम होती है, कैसी होती है, मैक्सिमम, मैक्सिमम, पता नहीं लिखा रहा है। बेसोफिल सबसे कम होती हैं WBC, और न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती हैं। और जो मोनोसाइट, ये क्या होती है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी, क्या सी होती है, सबसे बड़ी WBC, सबसे बड़ी WBC। क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, मोनोसाइट। कौन सी होती है, मोनोसाइट। और सबसे छोटी कौन सी होती है, लिम्फोसाइट। कौन सी होती है, लिम्फो, LMPHO होता है, LMPHO, PHO, लिम्फो, PHO, लिम्फोसाइट। ये क्या होती है, सबसे छोटी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटी WBC कौन सी होती है, लिम्फोसाइट। और सबसे बड़ी कौन सी होती है, मोनोसाइट। अब एक वायरस होता है कौन सा, HI वायरस। कौन सा, HI वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये जो वायरस है, ये क्या, कौन सा रोग होता है इसके द्वारा, एड्स। कौन सा रोग, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो HIV वायरस है, ये कौन सी कोशिका पर अटैक करता है, हमारी लिम्फोसाइट पर। जैसे टी टी TWBC बोला है, T लिम्फोसाइट बोला जाता है। ये किसको अटैक करता है, T लिम्फोसाइट पर। उन्हें क्या कर देता है, मार देता है। कौन सा वायरस है, HI वायरस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इसके कारण कौन सा रोग होता है, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स जो होता है, ये किसके द्वारा फैलता है, केवल ब्लड के द्वारा फैलता है। ये झूठ मूठ भोजन से नहीं फैलता, ना ही किसी कपड़े से फैलता है, ना इस वैसे संक्रमित नहीं होता। ये केवल किसमें जीवित, जो HI वायरस है, ये किसमें जीवित रह सकता है, ब्लड में। या तो रह सकता है गैमेट सेल में, या तो स्पर्म में, या ओवम में। ये फैलता है केवल किससे, संक्रमण सुई से फैलता है, या ब्लड से किसी को चढ़ा दिया संक्रमित ब्लड, उससे वो फैलता है। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ठीक है। कौन सा, HIV। जो HI वायरस है वो किससे मार देता है, लिम्फोसाइट को। किससे मार देता है, लिम्फोसाइट या T लिम्फोसाइट को, ठीक है। तब तक किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद कौन सा है, प्लेटलेट्स, रक्त में बांध। जब हमें कौन सा रोग होता है, डेंगू रोग। डेंगू रोग में क्या कमी होने लगती है, प्लेटलेट्स। अच्छा, ये WBC है, WBC की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, ल्यूकेमिया। कौन सा होता है, ल्यूकेमिया। जैसे क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। WBC की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, ल्यूकेमिया। कौन सा होता है, ल्यूकेमिया, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। हाँ, अभी जो प्लेटलेट्स है, उसका जीवन काल कितने दिन होता है, 7 दिन तक। कितनी संख्या होती है इनकी, 1.5 लाख से लेकर 2 लाख तक। तो डेंगू बुखार में क्या होता है, इनकी संख्या कम होने लगती है। और संख्या बढ़ाने के लिए किसका दूध पीना चाहिए, बकरी का दूध, ठीक है। और क्या क्या, उसका जूस आता है, एलोवेरा का जूस, वो पीना चाहिए, ठीक है। बढ़ाने के लिए बकरी का दूध और एलोवेरा का जूस पीना चाहिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, ब्लड ग्रुप। क्या पढ़ना है, ब्लड ग्रुप। तो रक्त का थक्का जब नहीं पढ़ना। अच्छा, इनके टेक्निकल नाम नहीं लिखे मैंने, हाँ, इधर लिख दे रहा है साइड में, इधर दिख रहा है। RBC, RBC का टेक्निकल नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट।
आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम क्या है? थ्रम्बोसाइट। क्या है? थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट। रक्त का थक्का जमने में मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स या थ्रम्बोसाइट। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट। किसी को कोई दिक्कत? बन जाएगा, ये बन जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बन जाएगा ना। आरबीसी, आरबीसी हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा होती है ब्लड में, ठीक, कितने परसेंट होती है? यदि संख्या देखें तो क्या कितनी होती है? कुछ खुजलास हो रहा है। कितनी होती है? 50 लाख। कितनी होती है? 50। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ब्लड सेल्स में सब सर्वाधिक मात्रा बड़ी छोटी कौन सी होती है और सबसे बड़ी कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। सब सर्वाधिक, हाँ इसमें ये वो लिख लो। देखिए हमारे सबसे छोटी कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। ब्लड में सबसे छोटी कोशिका। और सबसे बड़ी कौन सी होती है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी। कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। जबकि संख्या में ज्यादा कौन सी होती है? आरबीसी। और संख्या में कम कौन सी होती है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? बन जाएगी, वैसे ये तो बहुत सरल है। इसके बाद पढ़ेंगे क्या? रक्त का थक्का जमना। क्या पढ़ेंगे? रक्त का थक्का जमना। ब्लड